एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉ विथ राइट वे। आज हम सीपीसी में डिस्कस करते हैं ऑर्डर वन बताता है हमारे वादों के पक्षकारों के बारे में। ऑर्डर वन का हम रूल 8 देख लेते हैं। क्या है? एक ही हित में सभी व्यक्तियों की ओर से एक व्यक्ति वाद ला सकेगा या प्रतिरक्षा कर सकेगा। इसमें बताया गया है जैसे कि किसी वाद में हित रखने वाले बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, तो इसमें बताया गया है कि उन व्यक्ति की ओर से एक व्यक्ति वाद ला सकेगा, प्रतिरक्षा कर सकेगा या उनके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा या फिर उनके विरुद्ध प्रतिरक्षा की जा सकेगी, ये इसमें बताया गया है। और बी हमारा क्या बताता है? न्यायालय यह निर्देश दे सकेगा कि इस प्रकार हितबद्ध सभी व्यक्तियों की ओर से उनके फ़ायदे के लिए कोई व्यक्ति वाद ला सकेगा या उनके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा या प्रतिरक्षा कर सकेगा। इसमें बताया गया है जैसे कि सब व्यक्तियों की ओर से कोई एक व्यक्ति वाद लाता है या फिर प्रतिरक्षा करता है, तो न्यायालय दूसरे सभी व्यक्तियों को कैसे बताएगा? या तो उनकी सभी व्यक्तियों की व्यक्तिगत तामील कराएगा न्यायालय, नहीं तो फिर किसी विज्ञापन द्वारा या फिर भी जिस तरह से भी न्यायालय को ठीक लगता है वादे के खर्चे पर न्यायालय ऐसा करेगा। ये क्लोज B2 में बताया गया है। फिर देखते हैं क्लोज थर्ड क्या बोलता है हमारा। क्लोज थर्ड कहता है कि कोई व्यक्ति जिसकी ओर से या जिसके फ़ायदे के लिए उपनियम 1 के अधीन कोई वाद संचित किया जा रहा है, ऐसे वाद में प्रतिरक्षा की जाती है, उस वाद में पक्षकार बनाए जाने के लिए न्यायालय को आवेदन कर सकेगा। थर्ड में ये बताया गया है। फोर्थ में ये है कि जैसे कि ये बताया गया है कि उपनियम 1, 2 में और 3 में जो बातें की गई हैं ये किसी करार, समझौते या टुस्टी अभिलिखित नहीं की जाएंगी। फिफ्थ हमारा बताता है कि जहां ऐसे वाद लाने वाला ऐसे वाद को बीच में ही कोई छोड़ता है, तो न्यायालय क्या करेगा? छोड़ता है या फिर लापरवाही करता है, तो न्यायालय क्या करता है? उसकी जगह ऐसे हित रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उसकी जगह वहाँ पर रख लेता है। सिक्स्थ में हमारा बताया गया है कि इस नियम के अधीन वाद में पारित डिग्री उन सभी व्यक्तियों पर बाध्य होगी जो वाद में सभी व्यक्ति सम्मिलित हैं या फिर जिनके द्वारा प्रतिरक्षा की जा रही है। इसका स्पष्टीकरण कहता है कि इस बात का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए कि वे व्यक्ति जो वाद ला रहे हैं या जिनके विरुद्ध वाद लाया गया है या जो ऐसे वाद में प्रतिरक्षा कर रहे हैं, किसी एक वाद में वैसा ही हित रखते हैं या नहीं, यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि ऐसे व्यक्तियों का वही वाद हेतु है जो उन व्यक्तियों का है जिनकी ओर से या जिसके फ़ायदे के लिए यथास्थित वे वाद ला रहे हैं या उनके विरुद्ध वाद लाया जा रहा है या ऐसे वाद में प्रतिरक्षा कर रहे हैं। हमारा जो ये जो हमारा रूल 8 है, ये हमारा डील करता है कि जैसे कि बहुत सारे व्यक्ति हैं और बहुत सारे डिफेंडेंट हैं या फिर वादी या प्रतिवादी हैं, उन सब वादी या प्रतिवादी में से एक ही वादी वाद ला सकता है अनेक प्रतिवादियों के द्वारा। तो जो एक ऐसा वादी वाद लाता है अनेक प्रतिवादियों के द्वारा, तो यह समझा जाएगा जो बाकी के वादी हैं उन्होंने भी उन प्रतिवादियों के द्वारा वाद लाए हैं। थैंक यू सो मच।